आज देवहूति माँ ने प्रश्न किया। प्रश्न क्या किया? निर्विन्ना नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधं तम प्रभो। हे प्रभो, मैंने अपने जीवन में एक से एक दिव्य सुख भोगे हैं। राजमहलों में राजकुमारी बन के सुख भोगे और करदम जैसे परम तपस्वी की पत्नी बन के कामक विमान में सब दिव्य सुख भोगे। सब प्रकार की अनुकूलता मेरे जीवन में है, सारे विषय मुझे उपलब्ध हैं, फिर भी विषयों से वैराग्य नहीं होता, फिर भी मेरा मन तृप्त नहीं है। आज भी मुझे आत्मा में अपूर्णता का दर्शन होता है, तो मेरा जीवन परिपूर्ण कैसे हो? मेरे जीवन में क्या प्राप्तव्य शेष रह गया है? कृपा करके बताओ। जीवन को ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको पाकर के मैं पूर्ण हो जाऊं, पूर्ण रूपेण तृप्ति का अनुभव करूं? मैं तेरी शरण में हूं, तुम साक्षात प्रभु हो, समर्थ हो, शरण्य हो। मैं तुम्हारी शरण ग्रहण करती हूं। अपने ज्ञान की कुठार से मेरे अज्ञान के वृक्ष को मूल सहित जड़ से मिटा डालो। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, भगवान की जय। कि माता देवहूति ने अपने पुत्र भगवान कपिल से प्रश्न किया कि प्रभो, मैंने अपने जीवन में दिव्याति दिव्य समस्त संसार के सुखों का उपभोग किया है। एक कोई वस्तु ऐसी नहीं जो मैं ये कह सकूं कि ये मुझे मिला नहीं। संसार में जो भी प्राप्तव्य है वो मैं सब कुछ प्राप्त कर चुकी हूं, पर आज भी मेरी आत्मा अतृप्त है, मन अभी भी अपूर्ण है। इसका कारण क्या है? कपिल भगवान बोले, मां, आज मैं आपको अध्यात्म योग का उपदेश देता हूं, ध्यान से श्रवण करें। ये जो हमारा मन है ये कभी पूर्ण नहीं हो सकता। मन का पेट हमेशा भूखा ही रहता है। क्यों? मन बंधन और मुक्ति दोनों का हेतु है। गुणेषु सक्तम बंधाय रतम्बा पुंसी मुक्तये। जैसे चाबी एक ही होती है, इधर घुमा दिया तो ताला बंद और उसी को यूं कर दो, विपरीत दिशा में घुमा दो तो ताला खोल भी देगी। तो जिस चाबी ने ताला बंद किया वही चाबी ताला खोलती भी है। यही स्थिति हमारे मन की है। ये मन जब संसार के विषयों में मुड़ता है तो बंधन का कारण बनता है, और यही मन जब माधव के चरणारविंद से जुड़ता है तो मुक्ति का साधन भी बनता है। ये मन की एक चाबी है। मन के दो स्वरूप हैं। जैसे भौरा होता है, भौरा, एक नाम है भ्रमर, एक नाम है मधुकर। दोनों हैं तो भौरे के ही नाम। और भ्रमर की भी दो प्रकृति हैं, एक तो चंचल, चंचल भौरा
पुष्प पुष्प का पराग लेता हुआ उड़ता रहता है। एक ही पुष्प पर नहीं रहता, अनेक पुष्पों का पराग पान करता है। क्यों? भौरा जिस मकरंद पराग में निमग्न होना चाहता, डूब जाना चाहता है, जब तक वैसा मकरंद उसे नहीं मिलता तब तक वो चंचल रहता है, उड़ता रहता है, थोड़ा यहां से थोड़ा वहां से। यदि किसी पुष्प पर पर्याप्त पराग मकरंद उसे प्राप्त हो जाए, पर्याप्त, तो फिर वो ऐसा स्थिर होकर के उसका पान करता है, ऐसा डूब करके पीता है कि कमल कोश कब बंद हो गया, कब उसके वो भीतर वो कैद हो गया, उसे होश ही नहीं रहता, एकदम डूब जाता है। मधुप नाम है ना, मधु का जो पान करे, और उस समय पान में इतना डूब गया कि कमल कोश बंद हो गया, और काष्ठ में भी छिद्र करने में समर्थ भ्रमर वो पुष्प की कोमल पंखुड़ियों को नहीं काटता, बैठा बैठा उसी में सोचता रहता है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदिश्यसि हसिष्यति पंकजश्री। रात्रिर्गमिष्यति, रात परमानेंट नहीं है, धीरे धीरे बीती जाएगी, और जब रात बीतेगी तो भविष्यति सुप्रभातम, सुप्रभात होगा। सुप्रभात में क्या होगा? भास्वान उदिश्यसि, भुवन भास्कर का उदय होगा। उससे क्या होगा? हसिष्यति पंकजश्री, ये पंकज जो बंद हो गया है वो विकसित हो जाएगा, सब पंखुड़ियां खिल जाएंगी, और रात भर में खूब पराग पी करके मैं उड़ जाऊंगा। बिल्कुल यही स्थिति हमारे मनीराम जी की भी है। मन तो रस में डूब जाना चाहता है, पर संसार में जहां जहां मन बैठता है वहां उसे पर्याप्त रस प्राप्त नहीं होता, और यदि इस मन को पर्याप्त पराग मकरंद रस प्राप्त हो जाए जैसा वो चाहता है, तो फिर ये उड़ना भूल जाता है। और पर्याप्त जो रस है वो भगवान के चरणों में ही प्राप्त होगा इस मन को, और संसार में कहीं मिल ही नहीं सकता, क्योंकि संसार में ऐसा कोई रस है नहीं जिसमें पर्याप्त रूप से मन डूब करके उसका पान कर सके। रसगुल्ला में बड़ा रस है, पाने में बड़ा स्वाद है, अच्छा पाओ, एक खाया बड़ा स्वाद आया, दो खाया खूब आनंद आया, अब किंतु जब किसी ने 4-5 खिला दिए जबरदस्ती तो अब उचट गया। अब तो रसगुल्ला देखने से घृणा होने लगा, भैया उठाओ यहां से, ले जाओ इनको, मन खराब होने लगा। तो रस आते आते रसाभास हो गया, आनंद नहीं आया, डूब नहीं पाया। ऐसा रस नहीं है जिसमें हम डूबा सके मन को। तो मन रूपी भौरे को जब संसार में कहीं रस नहीं मिलता तो वो चंचल हो जाता है। इसलिए हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, अरे मनीराम जी तुम कहां घूमते फिर रहे हो, रस चाहते हो तो अरे मन रूपी भौरे गोविंद के अंग अंग के उन कमल के रस का पराग पान करो। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। कैसे है राम जी? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज
भौरे के लिए पराग चाहिए, और राम जी के तो अंग अंग में कमल है, और प्रत्येक अंग रूपी कमल में रस ही रस भरा है। रसो वही सह, वो तो रस का ही बना हुआ है। नव कंज लोचन, कंज मुख, कर कंज, पद कंजारुणम, कितने कंज हैं। कमल का पूरा वन है, कमल ही कमल है, कमलाकांत है। इसलिए मन को इतना रस पराग प्राप्त होता है कि जब वहां बैठ जाता है तो इसका उड़ना भगना सब बंद हो जाता है। संसार में कहीं इसको वो रस नहीं मिल पाता। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, कहां पाएगा। कहीं भी उड़ ले संसार में, दुनिया में, जैसे उड़ जहाज को पंछी, उन्हीं जहाज पे आवे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। संसार के समुद्र में कहीं भी उड़ जाए, जैसे विशाल पानी के जहाज में कोई पक्षी बैठा था जहाज पर, वो भी जहाज के साथ चला गया उड़ करके। जहाज जब बीच समुद्र में कहीं पहुंच गया, दूर दूर तक कहीं धरती ही नहीं, अब पक्षी को उड़ने का मन हुआ, उड़ गया। अब बेचारा पक्षी उड़ तो गया, परंतु उड़ने के बाद जब थके तो कहां जावे, समुद्र में तो कहीं जगह ही नहीं है बैठने की, लौट के उसे जहाज के पास ही आना पड़ेगा। ऐसे मनी राम जी कहीं भी संसार में उड़ते फिरे, इसको आधार और विश्राम भगवान के ही पाद पद्मों में पहुंच के प्राप्त होगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, रामचंद्र कृपाल भज मन, मन तू वहीं भजन कर, उसी रस का पराग प्राप्त कर। उसको पीने से क्या होगा, ये भव भय जो है, हरनि भव भय दारुणम, दारुण जो भव भय है, दारुण माने भयंकर जो भव की पीड़ा है, सब दूर हो जाएगी। गोविंद के मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मीठा ही मीठा रस है, कितना पियोगे, रस का वो समुद्र है, भंडार है, खूब पियो। इसलिए चंचल मन जो संसार में भटकता फिर रहा है, उसको विश्राम भगवान के चरणों में ही पर्याप्त रस प्राप्त करके उपलब्ध होता है। इसी बात को भगवान उद्धव से एकादश स्कंद में कहते हैं, विषयान् ध्यायतश्चित्तम् विषयेषु विसज्जते, मामनुस्मरतश्चित्तम् मय्यैव प्रवलीयते। उद्धव, विषयों का चिंतन करने वाला ये जो मन है, विषयी है। तो विषयी मन विषयों के रस का पान करता डोलता है, पर विषयों में वो रस नहीं है जो मनी राम को संतुष्ट तृप्त कर सके, डुबा सके। तो विषयों से भटका हुआ मन हार के थक करके जब कदाचित भगवान के पाद पद्मों का आश्रय ले, भगवान कहते हैं मेरे चरणों में जब जीव का मन चित्त लग जाता है, चिपक जाता है, तो फिर उड़ना भूल जाता है। मां मनुस्मरतश्चित्तम, चित्त जब मेरा चिंतन करने लग जाए, मन जब मेरे चरणों में लग जाए, तो मय्यैव प्रवलीयते, मुझ में ही वो सर्वथा विलीन हो जाता है, डूब जाता है। लीयते नहीं कहा, विलीयते नहीं कहा, प्रवलीयते, दो उपसर्ग लगे हैं, प्र और वी। प्रवलीयते माने जो विषयों में कहीं भी संतुष्ट नहीं हो सका, डूब नहीं सका, वो मेरे दिव्यात दिव्य रस का पराग पान करते ही मय्यैव प्रवलीयते, मुझ में एकदम डूब जाता है और उसकी सारी उड़ान समाप्त हो जाती है, उड़ना भूल जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कपिल देव कि मां गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये
हमारा मन ही बंधन और मुक्ति का हेतु है, इसलिए अपने मन को भगवान में लगाओ। माने का बेटा मन तो सभी लगाना चाहते हैं पर लगता ही नहीं। कैसे लगे मन बताओ? भगवान बोले तो मां उसका सरल उपाय बताता हूं। वो क्या है? बोले जिसका मन भगवान में भली भांत लग चुका हो, जो सदा उसी रस में डूबा रहता हो, ऐसे किसी रसिक संत का सानिध्य ग्रहण कर। वो जहां डूबा है वहीं तुम्हें भी डुबा देगा। गंगा जी में कोई व्यक्ति डूब रहा हो, बचाने वाला कोई चला जाए तो वो उसको भी वहीं ले डूबेगा। डूबने वाला डुबाता है। तो जो परमात्मा के अलौकिक रस में डूब चुका है, एक पल को भी जिसका मन वहां से पृथक होता नहीं, मनोगति रवच्छिन्ना यथा गंगाम्भसाम्बुधौ, जैसे भगवती भागीरथी गंगा की धारा अविरल गति से सागर की ओर प्रवाहित हो रही है, पल भर को कहीं विश्राम लेती नहीं, ऐसी जिसका चित्त और मन सर्वदा भगवान की तरफ लगा रहता है, एक पल को भी संसार के विषयों की ओर हटता नहीं, भागता नहीं, ऐसे परम रसिक संत का सानिध्य ग्रहण करो। उसके सानिध्य से आपका भी मन वहीं लग जाएगा। बिजली का तार जो पकड़ेगा उसे तो करंट लगता ही है। अब आप तार न पकड़ के बिजली के तार को पकड़ने वाले को ही थोड़ा पकड़ लो, तो जो तार पकड़ने से करंट लगा वही तार पकड़ने वाले को पकड़ने से करंट लगेगा, क्योंकि उसमें भी वही करंट आ गया। उसी प्रकार आप परमात्मा तक नहीं पहुंच पा रहे, परमात्मा को नहीं समझ पा रहे, तो मत समझो। किसी तत्वज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ किसी संत के चरणों को पकड़ो, वही रस वही आनंद आपको भी प्राप्त हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे। तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये सज्जन एकदम डूबे हुए हैं? भाई ब्रह्मज्ञानी उस रस में डूबे हुए संत की पहचान क्या है, कैसे पता चलेगा? भगवान बोले उसकी उनकी पहचान के कुछ लक्षण बताता। क्या? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणाः। ये साधुओं के आभूषण हैं, इनसे पहचानो। सबसे पहला लक्षण है तितिक्षवः, बड़े सहिष्णु होते हैं, बड़े तितिक्षु होते हैं। तितिक्षु का मतलब द्वंद्वों को सहन करने की सामर्थ्य जिसमें हो। गर्मी पड़ रही है तो ठीक, सर्दी हो पड़ रही है तो ठीक, भोजन मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, माला पहना दी तो ठीक, अपमान करके भगा दिया तो ठीक। इसका नाम तितिक्षा। बड़ा सहनशील होता है। कहना बहुत सरल है, पर सम्मान सभी चाहते हैं, अपमान को कोई वर्ण करना नहीं चाहता। मीठा सब चाहते हैं, कड़वा कौन चाहता है? पर सारे द्वंद्व जिसके लिए समान हो जाएं, वो महापुरुष है। दूसरा लक्षण कारुणिका, उनका हृदय करुणा से परिपूर्ण रहता है। उन्हें अपना कष्ट कभी दिखाई पड़ता ही नहीं, पर दूसरे का कष्ट उन पर देखा जाता नहीं। ऐसी दिव्य करुणा उनके भीतर होती है। तीसरा लक्षण सुहृदः सर्वदेहिनां, जितने भी शरीरधारी देहधारी प्राणी हैं सभी उनको अपने ही सुहृद दिखाई पड़ते हैं, पराया उन्हें कोई दिखाई पड़ता ही नहीं। और सब अपने बंधु बांधवों की भांति दिखाई पड़ते हैं, इसलिए वो कभी किसी से स्वप्न में भी बैर शत्रुता रख ही नहीं सकते। अजात शत्रवः, अजात शत्रु का अर्थ ये नहीं है कि उनका कोई शत्रु ही नहीं होता, उनके शत्रु होने वाले होते हैं, पर वो अपने मन में कभी किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। क्योंकि शत्रुता व्यक्ति कब करेगा? जब कोई पराया नजर आएगा। अपनों से कोई शत्रुता करता है क्या? अपना आत्मीय कितना भी दुष्ट हो, मूर्ख हो, कैसा भी हो, और उसको शत्रु नहीं बनाया जा सकता। उदाहरण से देखिए, ये हमारा शरीर है, इस शरीर के अंग अनेक हैं पर सब हमारे हैं।
पैर हो, ये हमारा पैर है, ये हमारा हाथ है, ये हमारा पेट है, ये हमारे दांत हैं, ये हमारी जीभ है, आंख है, कान है, ये सब हमारे ही तो हैं। नाम अलग अलग हैं, इन अंगों के कार्य अलग अलग हैं, पर सारे अंग मिला के हमारा शरीर एक है, सब हमारे हैं। किंतु कदाचित हमारे किसी एक अंग ने हमारे ही दूसरे अंग को कष्ट पहुंचा दिया। प्रायः होता है कि भोजन करते समय दांतों से जीभ कट जाती है और दसियों बार कट चुकी है। अब कोई भोजन करते समय मुंह पकड़ के बैठ गया, किसी ने कहा भोजन क्यों नहीं कर रहे, क्या हो गया? बोले साहब गड़बड़ हो गया। क्या? बोले जीभ कट गई। अरे राम राम राम। किसने काटी? बोले इन दांतों ने काटी। अरे राम राम राम, ये दांत तुम्हारे बड़े दुष्ट हैं। बेचारी एक अकेली कोमल सी प्यारी सी भोली भाली सी, और ये पापी 32 उसे चारों तरफ से घेर के खड़े रहते हैं। मौका मिला नहीं कि उसको बेचारे को सताना प्रारंभ किया नहीं। मारो इन पापियों को। अब कितना भी वो आपको जोश दिलावे, कितना भी आपको उकसावे, बोलो दांतों के विरुद्ध किसी को क्रोध आएगा? 50 बार भी क्यों ना कट गई हो तुम्हारी जीभ, किसी ने आज तक हथौड़ा लेके 2-4 दांत टपकाए? याद से मैं देख ही लेते हैं। ऐसा कोई नहीं करता। क्यों भाई? यदि कोई दुष्ट किसी को सतावे आपके आंखों के सामने, और आप सामर्थ्यवान हैं, तो क्या उसे दंड नहीं दोगे? सामर्थ्यहीन है तो बात अलग है, क्या करें? क्रोध तो बहुत आया पर हम कुछ कर ही नहीं सकते। और यदि सामर्थ्यवान है तो 2-4 थप्पड़ तो आप जड़ ही दोगे, मार के भगाओगे। अब आपकी जिह्वा पर आपके ही दांत इतने बार अत्याचार कर चुके हैं और आप सामर्थ्यवान हैं, चाहे जितना मारो कोई रोकने वाला भी नहीं है, दंड देने में समर्थ हैं, तो फिर आपने ये अत्याचार क्यों सहा? मार के क्यों नहीं तोड़ के उखाड़ दिया? क्योंकि हम सब भली भांत जानते हैं कि कितने भी दुष्ट हों पर हमारे हैं। जीभ भी हमारी है तो दांत भी तो हमारे ही हैं। जीभ कटी तो उसका दर्द हमको हुआ, तो दांत तोड़ देंगे तब भी दर्द तो हमको ही होना है। जिह्वाम क्वचित संदसते तदद्भिः तद वेदनायाम कतमाय कुप्पेत यदंग मंगेन निहन्यते क्वचित क्रुद्धेत कस्मै पुरुषः स्वदेहे। आप किस पर क्रोध करेंगे? यह विवेक जो हमें अपने शरीर में निहित है, यही विवेक संतों को समस्त संसार में प्राप्त हो जाता है। नाम अलग अलग हैं, रूप अलग अलग हैं, आकृति अलग अलग हैं, परंतु इन सबके भीतर मेरा परमात्मा ईश्वर एक ही है। तो जो मुझे कष्ट हुआ वही कष्ट इसके भीतर बैठे हुए प्रभु को भी होगा। ऐसा दिव्य विवेक भाव जागने के कारण संत स्वप्न में भी कभी किसी का न अहित कर सकते हैं, न उनको शत्रु मान सकते हैं। निज प्रभु मैं देखें जगत कहीं सन करें विरोध। किससे विरोध करें? इसलिए परम शांत महापुरुष रहते हैं। ये 5 लक्षण संतों के बतलाए। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः और शांताः। परम शांत। कैसी भी परिस्थितियों में वो अशांत नहीं होते, हर समय परम शांत। ऐसे साधुओं के लक्षणों से उन्हें समझो, और ऐसा कोई महापुरुष मिले तो उसको पकड़ो। क्योंकि 3 वस्तु बड़ी दुर्लभ हैं। कौन कौन? मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रयः। शरीर तो मानव का मिल गया, पर मानवता किसी किसी को प्राप्त होती है, सबको नहीं। मानव में मानवता आ जाए, यही बड़ी बात है। आजकल तो हम मानव के शरीर में तो हैं, पर प्रकृति हमारी दानवों जैसी है। दुनिया मरे, कुछ भी हो जाए, पर हम ठीक रहें, सुरक्षित। जो असुर का अर्थ क्या होता है? असुन प्राणान रक्षति इति असुर। जो सिर्फ अपने प्राणों की रक्षा करता है, अपने तक रहता है, वह असुर है। तो क्या ये आसुरी लक्षण हमारे अंदर नहीं है? हम रहें और हमारे रहें, 7 पीढ़ी का हमारा प्रबंध हो जाए, इतना हम कमा लें, बाकी देश जाए कहीं भी, समाज जाए कहीं जी, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। ये आसुरी प्रकृति है।
तो मानव के भीतर मानवता आ जाए, यही बड़ी बात है। और दूसरा, मानवता आ गई तो क्या हम धन्य हो गए? बोले ना, मानवता आ गई तो आप अच्छे जीवन को जी सकते हैं, बढ़िया जीवन जी लेंगे। परंतु मुमुक्षा होनी चाहिए, ये दूसरी दुर्लभ वस्तु है। मुमुक्षा माने मुक्ति की इच्छा। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, प्रभु ये जन्म मरण के प्रपंच में बहुत नाच लिया, अब इसी देह से, इसी जीवन में, इसी जन्म में मुझे इस भवाटिवी की भटकन से बाहर निकलना है। अब नहीं नाचना इस जन्म मरण के प्रपंच में। ऐसी अपने को मुक्त करने की प्रबल उत्कंठा का उदय होना बहुत दुर्लभ है। तो मुमुक्षा अति दुर्लभ है। और इन दोनों से भी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है महापुरुष संश्रय। किसी जीवन मुक्त महापुरुष का आश्रय प्राप्त हो जाए, यह बड़ी कठिन चीज है। इसलिए कपिल भगवान कहते हैं, मां ऐसे कोई सिद्ध महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। वो तुम्हें वहीं से जोड़ देंगे जहां वो जुड़े हुए हैं। सतां प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमेष्यति श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमेष्यति। सताम प्रसंगान, ऐसे भगवत रसिक संतों का जब सानिध्य करोगे तो वो निरंतर आपको भगवान के सुमधुर चरित्रों का, दिव्य लीलाओं का श्रवण कराएंगे। जो जिस रस में डूबा रहता है वो दूसरों को भी वही रस पिलाता है। जिसके पास जो वस्तु होगी वही तो देगा। तो संत जिस रस में डूबे रहते हैं उनके पास बैठोगे तो वो तुम्हें भी उसी रस में डुबाएंगे। और जब बार बार भगवान के दिव्य चरित्र संतों के मुख से सुनोगे तो श्रद्धा रति भक्ति, भगवान के प्रति श्रद्धा होगी। श्रद्धा होते होते भगवत चरणारविंद में अनुराग पुष्ट होगा। और ज्यों ज्यों अनुराग बढ़ता जाएगा भक्ति भाव प्रीति सब पुष्ट हो जाएगी। इसके मूल में है संत। संत ही तुम्हारे भीतर भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति और अनुराग को उत्पन्न करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मां ने पूछा, ये बताओ ये भक्त कितने प्रकार के होते हैं? कपिल भगवान कहते हैं, मां मुख्य रूप से तो 3 प्रकार के भक्त होते हैं। कौन कौन? जो भगवान को सिर्फ देवालय के श्री विग्रह में ही देखता है और मानता है और जानता है, वो अभी प्राइमरी का है, प्रारंभिक। और कोई संत आ गया, भक्त आ गया, तो संत महात्माओं को देख करके ऐसा लगे जैसे मेरे घर भगवान ही आ गए। तो संतों में भी जिसे भगवान का दर्शन होने लग जाए वो मध्यम कोटि का है। और जितने भी देहधारी हैं, इन समस्त देहधारी देवालयों में मेरे ठाकुर जी ही इन अंतर्यामी बन के विराजमान हैं। ऐसा भाव जिसके भीतर पुष्ट हो गया वो उत्तम कोटि का भक्त है। बोलो राधे 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 राधे। भाई मंदिर हमने बनवाया, मूर्ति हमने जयपुर से खरीदी,
काशी के पंडित जी बुलाए करके प्राण प्रतिष्ठा हमने उसकी करवा दी। तो जैसी प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हो गई तो हमें परमात्मा का दर्शन होने लगा उस श्री विग्रह में। तो मंदिर बनाने वाले हम, मूर्ति लाने वाले हम, प्रतिष्ठा कराने वाले भी हम, तब हमें वो भगवान के रूप में विग्रह दिखाई पड़ने लगा। पर ये जो मूर्तियां बैठी हैं, ये कौन से जयपुर के कारीगर ने बनाई? ये सारी मूर्तियां ठाकुर जी के हाथ की बनी हुई हैं। और भगवान ने सिर्फ मूर्तियां ही बना करके नहीं भेज दी, उनमें प्राण प्रतिष्ठा भी प्रभु की ही की हुई है। तो परमात्मा ने प्रतिष्ठित करके जिन मूर्तियों को चलता फिरता बना दिया, संसार में भेज दिया, तो भगवान की बनी मूर्तियों के साथ हम उनकी जेब काट रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं, उनसे बेईमानी कर रहे हैं, उनसे घृणा कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, और अपने द्वारा प्रतिष्ठित श्री विग्रह के पास आकर के फिर षोडशोपचार राजोपचार विधि से पूजा कर रहे हैं। तो कपिल भगवान स्पष्ट कहते हैं, भस्मन्नेव ज्योति सह। ऐसा व्यक्ति राख में हवन कर रहा है, अग्नि है ही नहीं, राख में हवन करोगे, घी बर्बाद, साकल्य बर्बाद, मंत्र बेकार, समय बेकार। अरे अग्नि तो हो वे तब हवन करो। भस्म में, राख में हवन करने से क्या लाभ? किसी भी प्राणी से आप द्वेष करते हैं, उसका अहित चाहते हैं, तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि सर्वांतर्यामी भगवान सबके भीतर बैठे हैं कि जिससे द्वेष करेंगे आप डायरेक्ट भगवान से द्वेष कर रहे हैं। तो एक चैतन्य भगवान के विग्रह से द्वेष करके आप पाषाण प्रतिमा में प्रतिष्ठित परमात्मा को प्रसन्न करना चाहो तो वो प्रभु कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? दुष्टः परकाये माम मानिनो भिन्न दर्शन भूतेषु बद्ध वैरस्य नमन शांति मृच्छति नमन शांति मृच्छति। कभी मन को शांति मिल ही नहीं सकती यदि आप किसी से द्वेष रख करके भगवान की आराधना करेंगे तो। अच्छा पुत्र, ये बताओ भगवान का ध्यान कैसे लगाया जाता है? अष्टांग योग का वर्णन किया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग के 8 अंग हैं। साधक को सबसे पहले ध्यान साधन जहां भी करना हो तो भूमि का बहुत विवेक से विचार करना चाहिए। भूमि का प्रभाव मन पर पड़ता है, विचारों पर पड़ता है। इसलिए शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासनमासनम। शुचौ देशे, पवित्र भूमि पर बैठे। हम लोग तीर्थों में क्यों भागते हैं? क्योंकि वहां तीर्थी वास करते हैं, संत निवास करते हैं। तो संतों की साधना से, भजन तप से वह भूमि परम दिव्य हो जाती है। और ऐसी परम पवित्र दिव्य भूमि में बैठ के भजन करोगे तो अनंत गुना उसका फल मिलेगा। घर में आपने 100 माला जपी, भजन किया, और इस तीर्थराज में आकर के आपने 1 माला भी प्रेम से जप ली तो बराबर है। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए तीर्थों की बड़ी महिमा है, गंगा तट की बड़ी महिमा है। तो मन सबसे पहले पवित्र साधन भूमि पर बैठा और आसन की सिद्धि करे, और सबसे पहले भगवान का ध्यान करने के लिए भगवत चरणारविंद का स्मरण करे। ध्यान चरणों से प्रारंभ करे। संचिंतयेद भगवत चरणारविंद वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम् उत्तुंग रक्त बिलस नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद्हृदयान्धकारम्
चिंतयेद भगवत चरणारविंदम। सम्यक्तया चिंतयेद, भली प्रकार से चिंतन करे, किसका? भगवत चरणारविंद का। कैसे हैं भगवत चरणारविंद? वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाद्यम्, वज्र का, अंकुश का, ध्वजा का, कमल का, जौ का, ये सब चिन्ह बने हुए हैं। जैसे हम भगवत चरणारविंद में वज्र का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारे चित्त में तमाम प्रकार की दुर्वासनाएं जो चिपकी पड़ी हैं, वज्र का ध्यान करते ही वज्र उन दुर्वासनाओं को खंड खंड करके आपके चित्त से बाहर कर देगा। जब भगवान के चरणारविंद के अंकुश का हम ध्यान करेंगे तो हमारा जो मन मत्त मतंग की भांति हाथी की तरह उन्मत्त होकर के संसार में विचरण कर रहा है, भगवान के अंकुश का ध्यान करते ही मन रूपी हाथी पर नियंत्रण हो जाएगा। इसलिए इन एक एक चिन्हों के भी ध्यान का बड़ा महत्व भक्तमाल में वर्णन है। प्रियादास जी महाराज ने अपनी टीका में इन एक एक चिन्हों का ध्यान करने से क्या क्या फल मिलता है उसका विस्तार से वर्णन किया है। जब चरणों में चित्त भली प्रकार चिपक जाए, एक एक चिन्हों का ध्यान करते करते, तलवों में एक एक चिन्ह है, उन चिन्हों का स्मरण करे, फिर भगवान के चरणों के जो नख हैं उन एक एक नख का स्मरण करे। कैसे हैं प्रभु के नख? चंद्रमा के समान। जैसे पूर्णिमा का चंद्र दिव्य कांति से समन्वित होता है, ऐसी भगवान के एक एक चरण के नख में दिव्य आभा, दिव्य कांति दैदीप्यमान हो रही है, प्रकाश है। उस भगवान के पदनख चंद्रिका की ज्योत्सना का ध्यान करते, प्रकाश का ध्यान करते ही हृदयांधकारम, हमारे हृदय में जो घोर अंधकार व्याप्त है वो समस्त अंधकार ध्वस्त हो जाएगा। अंधकार को दूर करने के लिए तो चंद्रमा से ज्यादा सूर्य सार्थक होंगे, सूर्य भगवान में ज्यादा प्रकाश होता है, तो सूर्य की उपमा क्यों नहीं दे रहे? बोले सूर्य प्रकाशक तो होता है पर तापक बहुत होता है। अंधेरा तो दूर कर देंगे परंतु गर्मी के मारे खोपड़ी गर्म कर देते हैं। और चंद्रमा पूर्णिमा का ऐसा होता है जो प्रकाश भी देता है और शीतलता भी प्रदान करता है। तो भगवान के पदनख चंद्रिका शीतलता का प्रदान करने वाली है। जीव का जो त्रिताप है, भवताप है, उस भवताप को, त्रिताप को भी दूर करेगी भगवान की पदनख चंद्रिका, और जीव का अज्ञान का जो अंधकार है उसे भी ध्वस्त करेगी। और ऊपर का भाग भगवान का संपूर्ण श्याम वर्ण का है, नील वर्ण का। नील सरोरोह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। तो भगवान के लाल लाल तलवों में वज्र अंकुशादि चिन्ह का ध्यान करे, फिर भगवान के पदनख चंद्रिका के प्रकाश का ध्यान करे, फिर ऊपर की श्याम छटा का ध्यान करे। भगवान के चरणों में 3 रंग हो गए, लाल लाल तलवे, श्वेत धवल नख चंद्रिका और ऊपर का श्याम वर्ण, तो त्रिवेणी हो गई ना। तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी है, त्रिवेणी में भी 3 धारा, गंगा यमुना सरस्वती। तो 3 धाराओं में 2 धारा प्रकट हैं, यमुना जी की श्यामलता और गंगा जी का गौर वर्ण। तो नख का जो श्वेत भाग है, नाक भगवान के गोल गोल नख जो हैं, उसका जो श्वेत भाव है वो तो धवलिमा भगवती भागीरथी की प्रकट हो रही है, गंगा जी के समान। और भगवान के ऊपर का भाग जो नील वर्ण का, श्याम वर्ण का है, वो भगवती श्यामा कालिंदी यमुना के समान है। पर माता सरस्वती गुप्त हैं, छुपी हुई हैं। शास्त्रों में उनका वर्णन किया गया है कि वो रक्त वर्ण की हैं, पर दिखाई तो नहीं पड़ती। ऐसे हमारे प्रभु के चरणारविंद रक्त वर्ण के हैं, लाल लाल तलवे, पर प्रभु प्राय देवालयों में कहीं भी जाके देखो खड़े मिलेंगे। तो ठाकुर जी जब खड़े रहते हैं तो तलवे उनके छुपे रहते हैं,
जो व्यक्ति खड़ा होगा उसका तलवे का दर्शन कैसे होगा भाई? तो लाल लाल प्रभु के तलवे तो छुपे हुए हैं, पर नख चंद्रिका की श्वेत कांति और ऊपर की नील वर्ण की आभा, ये दोनों प्रकट हैं, दर्शन भक्तों को दे रहे हैं। तो जैसे गंगा यमुना की श्वेत श्याम धारा का दर्शन हो रहा है, पर सरस्वती की लालिमा लुप्त है, छुपी हुई है, ऐसे ही भगवान के चरणारविंद की लालिमा तलवा छुपा हुआ है और श्वेत श्याम की श्याम आभा चमक रही है। तो साक्षात जहां गंगा प्रवाहित होके जाती है वो तीर्थ बन जाता है, और जहां गंगा यमुना सरस्वती तीनों का समागम हो जाए वो तीर्थराज बन जाता है। तो ये तीर्थ नहीं, तीर्थराज है, क्योंकि गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम त्रिवेणी के रूप में इसी दिव्य स्थान पर प्राप्त है। इसलिए चलिए हम लोग स्नान तो करते हैं, आज एकादशी का दिन है, थोड़ी देर संगम स्नान करके आते हैं। भगवान के चरणारविंद में संगम है, तो उस त्रिवेणी संगम का चरणों के माध्यम से हम लोग ध्यान करके डुबकी लगा लें। तो चरणों से ध्यान लगा के एक एक अंगों का ध्यान करते हुए अंत में अपनी दृष्टि को भगवान के मुखारविंद में एकाग्र कर लेना चाहिए। हासं हरेर वनिता खिल लोकति शोकाश्रु सागर विशोषण मत्युदारम। माधव की मधुर मुस्कान ऐसी अद्भुत है कि भगवान कहते हैं मां उस मुस्कान का ध्यान करते ही जीव का शोक सागर सर्वदा के लिए सूख जाता है। हमारे भीतर शोक का सागर है। शोक में जब हम रोते हैं तो खारा पानी निकलता है नैनों से, शोकाश्रु। परंतु एक प्रेमी भी गोविंद के प्रेम में जब रोता है तो उसके नैनों से जो जल निकलता है वो परम शीतल और मधुर होता है। तो हमारे भीतर शोक सागर भरा है। भाई बर्तन में खारा पानी भरा है, अब उसमें आप मीठा भरना चाहो तो पहले खारे को बाहर करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा। खारा पानी जब फेंकोगे तभी मीठा पानी भरेगा। तो गोविंद का ध्यान करते करते शोक सागर सूख जाता है, और शोक सागर जब सूख जाता है तो फिर गोविंद का प्रेम इतना उमड़ता है कि पात्र छलकने लगता है। देखो पानी फैलाओ अलग बात है, और फिर पानी भरते जाओ तो छलकने लगे, ये बात अलग हो गई। तो जीव का पात्र जो शोक से भरा हुआ है, भगवान का ध्यान साधन करते करते वो खारा पानी जब सब बह जाता है, शोक सागर सब सूख जाता है, समाप्त हो जाता है, तो फिर भगवान के आनंद का जल भरने लगता है, प्रेम का जल भरने लगता है। और प्रेम वारी जब परिपूर्ण होने लगता है, बर्तन थोड़ा हो पड़ता है और भगवान जो आनंद सिंधु है, तो जो आनंद सिंधु अब छोटे से पात्र में कैसे समाये, जब प्रेम उमड़ने लगता है तो उसके नयनों के प्यालों से छलकने लगता है। वो संभाल नहीं पाता उसको, कहां तक संभाले, पात्र छोटा और आनंद का महासमुद्र कैसे संभाले। तो दोनों के आंसुओं में भी अंतर होता है, एक प्रेमाश्रु एक शोकाश्रु। कपिल भगवान कहते हैं मां इस प्रकार से भगवान का ध्यान एक एक अंगों से करता हुआ मुख पर आनंद ले, मुस्कान का दर्शन करे। नयनों से माधव हमें निहार रहे हैं, अपनी तिरछी चित्रवन से त्रिभंग ललित गति से हमारे चित्त को चुरा रहे हैं, भ्रकुटी हिला हिला के बारंबार हमें अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। ऐसे एक एक भगवान के भावनानुसार भक्त दर्शन में आनंद ले, ध्यान में आनंद ले। जैसे पुष्प धनवा का धनुष होता है, तो ऐसे धनुष के समान भगवान की सुंदर वक्र भ्रकुटी है, मछली के समान विशाल नयन है, तोते की चोंच की तरह झुकी हुई सुंदर सुडौल नासिका है, बिंबा फल के समान लाल लाल अधरोष्ट हैं, मुस्कुरा रहे हैं बार बार, तो मुस्कुराने से अधरों के भी अधर ओष्ठ के बीच श्वेत दंतावली भी दमक जा रही है।
लाल लाल अधर हैं और श्वेत दंतावली है, तो अधर ओष्ठ की लालिमा का श्वेत दंतावली पर प्रतिबिंब पड़ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अनार के रस भरे लाल लाल दाने चमक रहे हो। श्वेत दंतावली और अधरों की लालिमा, तो छोटी छोटी दंतावली रक्त श्वेत समृष्ट है, अनार के दानों की तरह चमकती है। उस मंद मुस्कान को जिसने एक बार निहार लिया, ध्यान में उसका चित्त यदि वहां लग गया, तो हमेशा हमेशा के लिए उसका शोक समाप्त हो जाता है, सर्वदा उस आनंद रस में डूबा रहता है। मां इस मानव तन को पाकर और इस अनुपम आनंद का जिसने अनुभव जीवन में कभी नहीं किया, उसकी बड़ी अंत में दुर्गति होती है, दुर्दशा होती है। ये विषयी जीव है ना, विषयों में इतना डूबा हुआ है कि उस परमानंद की ओर इसकी प्रवृत्ति ही नहीं, ध्यान जाता ही नहीं। वो उसी में अपने को आनंद लिए, विषयों में ही अपने को परिपूर्ण माने बैठा है। नरकस्थोपि देहम वै नपुमान त्यक्तुमिच्छति। नारकीय जीवन में भी उसे विषयों में ही, दुख में ही सुख मानने लग गया है। जैसे कई फैक्ट्रियों में इतनी दुर्गंध होती है कि वहां से निकलने वाले को भी नाक बंद किए निकलना मुश्किल हो जाता है, आसपास से भी दूर दूर तक उसकी दुर्गंध व्याप्त रहती है। पर जो 24 घंटे उसी में काम कर रहे हैं, उस दुर्गंध के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उनको फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रारंभ में तो उनको भी दुर्गंध आती ही होगी जब दुर्गंध है तो, पर जब निरंतर वहां रहने लगते हैं तो फिर उन्हें दुर्गंध का पता ही नहीं चलता। वो वहीं बैठ करके आराम से खूब पूड़ी कचौड़ी खाते रहते हैं और बाहर से आने वाले को निकलना मुश्किल हो जाए, तो दुर्गंध का अभ्यास हो गया। ऐसी विषयों के इस दुख के दलदल में हमने इसमें ही अपने को सुखी बना लिया है। अब जो दिव्याति दिव्य आनंद में स्थित रहते हैं महात्मा, वो तो कहते हैं बेचारा कितना कष्ट पा रहा है ये जीव विषयों में भटका, पर हमसे पूछा जाए तो हमको तो इसी में आनंद आ रहा है, क्योंकि प्रकृति बन गई, स्वभाव बन गया। जैसे वो कथा प्रसिद्ध है कि नारद बाबा ने कीचड़ में सने एक सूगर को देखा तो संत का हृदय दया द्रवीभूत हो गया। अरे राम राम, ये जीव कितना कष्ट पा रहा है, बेचारी मलिनता में पड़ा, तो चलो मैं अपने पुण्य का इसको कुछ दान करके अपने पुण्य प्रताप से ले जाऊंगा। उसे कहा इधर आओ। हाँ महाराज बोलो। हम तुम पर बड़े द्रवीभूत हैं, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ बैकुंठ चलो। चलोगे? हाँ चले, चलो महाराज, चले चलेंगे, चलो तो हमारे साथ। जब चलने लगा तो बोला ये बताओ महाराज ये बैकुंठ है क्या चीज? बोले वैकुंठ भगवान का दिव्य धाम है, आनंद ही आनंद है वहां पर। अच्छा बहुत आनंद है? बोले बहुत। तो यहां से भी ज्यादा कीचड़ मिलेगा मेरे को वहां पर? बोले मूर्ख, इस कीचड़ से तो निकाल करके तुझे ले ही जा रहा हूं, वहां पे कीचड़, एक दुर्गंध और एक गंदगी वहां सब नहीं मिलती। सुगर बोला जब कीचड़ ही नहीं मिलेगा तो आनंद क्या खाक मिलेगा? जाओ जाओ अपने वैकुंठ, हमें नहीं चाहिए। तो उससे पूछा जाए तो वो तो कीचड़ में ही पूरा आनंद पा रहा है, हमको वो गंदा लग रहा है, पर उसको तो वही आनंद आ रहा है। उसकी बुद्धि कल्पना नहीं कर सकती कि इससे भी आगे कुछ आनंद होता होगा क्या। यही स्थिति हमारी है। हमको सुगर का तो मलिनता दिखाई पड़ती है, गंदा नजर आता है, परंतु हमारी जो विषयासक्त स्थिति है और तमाम दुख के दुखालय में शाश्वत संसार में हम जो प्रपंच में कष्ट पा रहे हैं, तो दिव्य आनंद के रसिक संत हमको तो समझ रहे हैं कि कितने विषयी लंपट जीव हैं, कितना कष्ट पा रहे हैं, फिर भी भगवान का भजन नहीं करते। पर हमसे पूछा जाए तो जैसा कल अभी प्रातः ही कहा था ना, तो 2 बच्चों में एक मार के चला जाता है, फिर भी हमको घर में ही आनंद आता है। कितना भी कोई सुख साधन दे, हमको मन ही नहीं लगेगा वहां, हमारा मन तो वहीं लगा हुआ है। यह स्थिति हम जीवों की है। नरकस्थोपि देहम वै नपुमान त्यक्तुमिच्छति। छोड़ना नहीं चाहता कोई। गृहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रे स्वतंत्रितः कुर्वन् दुःख प्रतीकारं
सुखवत मन्यते ग्रही। हम जब समस्त जीव सुख क्या है, सुख की परिभाषा जानते ही नहीं। हम दुख से बचने को ही सुख मानते हैं। कुर्वन् दुख प्रतीकारम, जीवन भर हम दुख का प्रतीकार करते रहे और जितने देर दुख के दलदल से अपने को बचा पाए उसी को हमने सुख का नाम दे दिया। उदाहरण से देखें, कोई सिर पर बड़ा भारी गट्ठा लकड़ियों का लिए जा रहा था, तो भार लग रहा था, श्रम हो रहा था। जब आकर के उसने गट्ठा धरती पर पटका घर में आकर, तो बोला वाह साहब, अब जाके चैन मिला, आनंद आ गया। तो अब आनंद कहां से आ गया भाई? वास्तविकता यह है कि तू जिस भार से दबा हुआ था लकड़ियों का, वो भार तेरा उतर गया, तो तूने दुख से पिंड ही तो छुड़ाया है, और दुख से पिंड छुड़ाया उसी को तूने सुख का नाम दे दिया। हम तपती धूप में जा रहे थे, खोपड़ी तप रही थी सूर्य के ताप से, इतने में शीतल छाया मिल गई, उसके नीचे आती ठंडी हवा मिली और हम बोले आहा, आनंद आ गया। आनंद कहां से आ गया? तू ताप से बच गया। जो अभी गर्मी तेरे को पीड़ा दे रही थी उससे तूने अपने को बचाया ही तो है। तो ताप से बचने को ही तो हमने सुख का नाम दिया। भूख के मारे चूहे कूद रहे थे पेट में, किसी ने भोजन पवा दिया, पाते ही बोले हाथ घुमा के, अरे साहब आनंद आ गया। अरे जो चूहे कूद रहे थे भूख के, वो तूने भोजन के द्वारा उस क्षुधा की पीड़ा को दूर कर दिया, तो दुख की निवृत्ति ही तो हुई। प्यास में गला सूख रहा था, किसी ने ठंडा पानी पिलाया, पीते ही बोले आनंद आ गया। अरे जो प्यास की पीड़ा थी पानी से वो दूर हो गई। तो कुर्वन् दुख प्रतीकारम सुखवत मन्यते ग्रही। ये घर गृहस्थी के प्रपंची प्राणी जीवन भर दुख का ही प्रतीकार करते रहते हैं और दुख से बच बच के अपने को सुखी मानते रहते हैं। वास्तव में दिव्य सुख क्या होता है ये हमको किसी को मालूम ही नहीं। सुख से हमारा परिचय ही नहीं। ये स्वार्थी संसार, जब तक आप में सेवा श्रम की शक्ति है तब तक भोजन भी प्रेम से मिल जाएगा। जिस दिन सेवा की सामर्थ्य नहीं रही, संपत्ति भी आपके पास यदि नहीं रही, तो जीव की वो स्थिति हो जाती है जैसे कृपण किसान बुढ़े बैल को घर से भगा देता है। कीनाशा एव गोजरम, कृपण किसान जैसे वृद्ध बैल को भगा ही देता है कि पड़ा पड़ा घुस खाएगा, समय पर हमारा माने भार है, काम का तो कुछ रहा नहीं, गाड़ी चलाते बनता नहीं, हल हाँक सकता नहीं, तो क्यों रखा जाए, भगा देता है। ऐसी वृद्ध असहाय व्यक्ति के साथ भी परिजन ऐसा ही व्यवहार करते हैं। जरावस्था वृद्धावस्था में शरीर को कुरूप कर देती है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुड्नम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य जी ने कितना डांट डांट के कितना प्रकार से समझाया, पर हम लोग इतने कुंठित बुद्धि के हैं कि महात्मा इतना डांट डांट के समझाते हैं, फिर भी हमारी खोपड़ी में बात नहीं बैठती। जैसे जल में पत्थर मार दो तो थोड़ी देर के लिए पानी में हलचल मचती है, बाद में फिर शांत। ऐसे ही हमारे इस कुंठित चित्त में जब बार बार हम सुनते हैं तो थोड़ी देर तो हलचल मचती है कि नहीं, बात बिल्कुल ठीक है, पर वो हलचल थोड़ी देर तक ही रहती है, फिर हम जैसे कि तैसे हो जाते हैं, बात जचती नहीं ठीक से। महात्मा तो खूब तस्मा जागृति जागृति जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मा जागृति जागृति उत्तिष्ठ जागृत। कितना जगाते हैं, पर हमारी इस मोह निशा में हम लोगों की ऐसी गाढ़ निद्रा है, सुसुप्ति है कि हमको कुछ भी सुनाई समझ में नहीं आता। ऐसी स्थिति में भी ये प्राणी वृद्धावस्था में इतना आसक्त हो जाता है अपने उसी परिवार में। बच्चे तो कह रहे हैं भगवान इनकी जल्दी सुन लो,
और बुढ़ा कहता है जब तक नाती पोता का विवाह नहीं देख लूंगा तब तक मरने वाला नहीं। और बेटा कह रहा है कि मैं इनको विदा करके ही विवाह करूंगा, नहीं तो बीच शादी में चले जाएं, कोई भरोसा नहीं। बोलो राधे 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 राधे। इतनी आसक्ति वृद्धावस्था में और प्रबल आसक्ति हो जाती है। परिणाम ये होता है यमदूतौ तदा प्राप्तौ भीमौ सर्वशिक्षणौ सदृष्ट्वा त्रस्त हृदय सकर्णमूत्रं विमुञ्चति। अंत में यमदूत आते हैं, बड़ा भीमकाय, काले कलूटे, बड़े भयंकर भीमकाय। उन यमदूतों ने जब आकर के जीवात्मा को शरीर से बाहर निकाला ले जाने के लिए, तो उनका भीमकाय शरीर देखते ही ये इतना भयाक्रांत हो जाता है कि सकर्ण मूत्रम विमुंचति, मलमूत्र निकल जाते हैं इसके। उनका भयंकर रूप देखते ही मलमूत्र त्याग देता है। और वो बड़े क्रूर होते हैं, पकड़ के इस जीव को घसीट करके यहां से 99,000 योजन दूर तक ले जा करके यमलोक में और नरकों में भयंकर पापों का दंड देते हैं। और सारे पापों का दंड दे करके फिर इस जीव को मां के गर्भ में भेज देते हैं। फिर ये मां के गर्भ में आया। कललम त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। एक रात्रि में कलल संज्ञा, 5 रात्रि जब मां के उदर में ये रहता है, बुधबुधम, पानी के बलबुले के समान। दशाहेन च करकंधु, 10 दिन में बेर जैसा हो जाता है। और धीरे धीरे 1 महीने में, 1 महीने का जब जीव होता है तो उसका सिरा प्रकट होने लगता है। 3 महीने में इसके हाथ पैर नाक नक से सब तैयार हो जाते हैं। 4थे महीने में जरा से आवृत होकर 5वें महीने में भूख प्यास से प्रभावित होने लगता है। तो भगवान मां के द्वारा किए हुए आहार को ये ग्रहण कर सके ऐसी आप्यायनी नाड़ी फिट कर देते हैं, उससे वो आहार ग्रहण करता है। 6 महीने में इसको सुख दुखादि सब द्वंद्व प्रभावित करने लगते हैं। मां ने कदाचित चटपटा भोजन कुछ कर लिया तो वह कटु तीक्ष्ण पदार्थ उसके शरीर का जब स्पर्श करता है तो सर्वांगोत्थित वेदना है, वेदना में इसका पूरा शरीर छटपटा जाता है, भयंकर कष्ट पाता है। मां के गर्भ में छोटे छोटे गर्भस्थ कीटाणु भी इसको प्रभावित करते हैं, काट देते हैं, तो हिलता है डुलता है। उसके हिलने डुलने का मां को अनुभव भी होता है, पता चलता है। 7 माह का जब ये जीव होता है तो भगवान फिर इसको मां के उदर में ही 100 जन्मों का पूरा कर्म वृत्तांत बतलाते हैं। तुमने अब तक 100 जन्मों तक क्या क्या कर्म किए, किस किस शरीर में कैसे कैसे कर्म पाए, जिसका तुम आज प्रतिफल भोग रहे हो। तत्र लब्ध स्मृतिर दैवाज जन्म कर्म शतोद्भवम, 100 जन्मों की स्मृति दिलाते हैं। अब अपने कर्मों का वह रूप देख देख करके बड़ा कष्ट पाता है। प्रभु इन्हीं कर्मों का फल है जो आज इस गर्त में पड़ा हूं। हाथ जोड़ करके ये जीव फिर भगवान की स्तुति करने लगता है। तस्योपसन्नमवितुं जगदेच्छयात् नाना तनुर्भुवि चलच्चरणारविन्दं सोऽहं व्रजामि शरणं ह्यकुतो भयं मे येनेन्द्रसी गतिरदर्श सतो नुरूपा। हे प्रभु, आपके चरणारविंद से विमुख होकर के मेरी आज क्या दुर्दशा हो रही है। इस नरक से मुझे बाहर निकालो। वो जीव एक एक दिन गिनता है कि कब मैं इस नरक से बाहर निकलूं। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जीव को जितना भयंकर कष्ट होता है वो अन्यत्र कभी नहीं। भगवान की बड़ी कृपा है जो जीव भूल जाता है जन्म के बाद। यदि जीव को जन्म के बाद विस्मृति न हो, इसलिए विस्मृति भी बहुत काम की चीज है। भगवान की बनाई हुई हर चीज उपयोगी है। कदाचित विस्मरण न होता हमारे पास, सारी बातें याद बनी रहती तो गर्भ के कष्ट को याद करती हो जिंदगी भर रोता रहता है। बड़ा दुस्सह वेदना होती है।
देहन्य देह विवरे जठराग्निनासृक बिण मूत्र कूप पतितो भ्रशतप्त देह। बिण मूत्र कूप पतितः, मलमूत्र के भांड में गिरा हुआ यह जीव जठराग्नि के ताप से संतप्त होकर के भयंकर कष्ट पाता है। एक एक दिन गिनता हुआ भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु जल्दी निकालो मुझे बाहर। तो भगवान द्रवीभूत होकर कहते हैं, बेटा मैं बार बार तुझे अवसर देता हूं, मौका देता हूं, पर तू बाहर जाके मुझे बिल्कुल भूल जाता है। बोले प्रभु क्या करूं, आपकी माया इतनी बलवती है कि मुझे चक्कर में डाल देती है। भूल जाऊं तो आप ही याद दिला दिया करो ना। भगवान बोले बेटा मैं तो बार बार याद करवाता हूं संतों के माध्यम से, स्वयं आकर के भी कितनी बार जगाता हूं, पर तुम्हारी नींद ही ऐसी है जो खुलती नहीं, तुम जागते ही नहीं। अस्तु, फिर भगवान कृपा करके प्रसूति वायु के प्रभाव से इस जीव को मां के गर्भ से बाहर कर देते हैं। 9 महीने के बाद जहां जीव बाहर आया, क्वाहम करके रोता है, मैं कौन हूं, मैं कहां आ गया, जो मुझे अभी दर्शन दे रहे थे वो प्रभु कहां गए। अनेक प्रश्न बालक के उस मस्तिष्क में छाए रहते हैं, पर धीरे धीरे संसार में ये वो जो बातें गर्भ की थी वो सब भूल जाता है। माया के प्रभाव से सारी बातें विस्मृत हो जाती हैं और धीरे धीरे फिर माया के प्रभाव से संसार में उसका चित्त रमने लगता है। इसलिए जो एकदम बालक है, अबोध अर्भक, वो बिल्कुल ब्रह्म स्वरूप होता है, परमात्मा। सदा आंख बंद करके लेटा, भूख लगी रो पड़ा, किसी ने पवा दिया तो फिर सो गया, परमहंस होता है। कपड़े पहने तो ठीक, न पहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परमहंसों की वही स्थिति होती है। बुधो बालक वत क्रीडे। तो भगवान ने जो बाल स्वरूप हमें प्रदान किया, उसी स्थिति में पुनः बालक बनने के लिए न जाने कितना कितना शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है, कितना अभ्यास करना पड़ता है, फिर भी कोई बालक नहीं बन पाता। भगवान ने बालक सबको स्वभावतः बनाया प्रारंभ में, पर दोबारा बालक यदि बनाना चाहो तो बड़ा मुश्किल है, नहीं बन पाते। कोई परमहंस सुखदेव जैसे, महामुनि दत्तात्रेय जी जैसे बन जाते हैं, पर है बड़ा कठिन। बच्चों को लड्डू खिला दो खुश, और डांट के भगा दो तो उनको कोई बेइज्जती का अनुभव नहीं होता। डांट दिया कोई बात नहीं, चले गए हंसते हुए। तो बालक बनना कोई सामान्य बात है। हमको ने ऊंची आवाज में कोई बोल दे तो हमको बुरा लग जाता है, बताओ हमको ऐसे चिल्ला के पड़े हम पर, बड़ा मुश्किल है बालक बनना। तो अहम ममेति सदग्राह करोति कुमतिर मतिम। कपिल भगवान कहते हैं मां धीरे धीरे मैं और मेरे में ये फंसने लगता है। मैं ये हूं शरीर के, अपने शरीर को मैं मानने लगा, जबकि शरीर भी किराए की धर्मशाला है जो इसको अभी अभी मिला था रहने के लिए, और उस शरीर को मैं मानना और शरीर के नातों को मेरा मानना। माताजी, पिताजी, भैया जी, बहन जी, काका जी, फूफा जी, नाना जी, दादाजी, इन्हीं सब में ये ऐसा फंस जाता है कि धीरे धीरे जो प्रतिज्ञा की थी वो भी भूल जाता है, जीवन का जो उद्देश्य है उसे भी विस्मृत कर देता है। बाल्यावस्था में भी कष्ट कम नहीं होते। मच्छर ने काट लिया और बच्चा रो पड़ा, अब वो ये कह नहीं पा रहा कि मुझे मच्छर काट गया, न तो उस स्थान को वो खुजला पा रहा है, न उसका उपचार कर पा रहा है, और न बता पा रहा है, बोलना अभी जानता ही नहीं। रोते बच्चे को देखा माँ ने तो माँ ने समझा शायद कान में दर्द हो रहा है, सो गर्म तेल कान में डाल दिया, और कभी वास्तव में उसके कान में दर्द हो रहा था तो बच्चा रो पड़ा। जिस सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को भी भगवान की माया ने मोह लिया, तो उस ब्रह्मा की सृष्टि में कौन प्राणी है जो भगवान की बलवती माया से बच सके? कोई नहीं बचा। ऋतम नारायणम ऋषि, भगवान नारायण ऋषि जो बद्री विशाल में विराजमान हैं, उनको छोड़ करके भगवान की माया से कोई नहीं बच सकता। बलम में पश्य माया स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान भ्रूप जृंभेण केवलम। बहुत दिव्य उपदेश दिया। अंत में देवभूति मां तो आनंद मग्न हो गई, बोली बेटा
तेरे समस्त उपदेश का सार हमारी तो समझ में एक ही आया। अहो बत स्वपचो तो गरिया यज्जुवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिसकी जिह्वा पर भगवान का पवित्र नाम स्थित है वह चांडाल भी हो तो परम पवित्र है। राम नाम मणि दीप धर जीह देहरी द्वार। बीच देहरी में दिया जला दो भगवान नाम का तो भीतर बाहर सब जगह प्रकाश उसका बना रहेगा, जीव का कल्याण हो जाएगा। और जो भगवान के नाम रूप का आश्रय नहीं लेता वो कितना भी उच्च कोटि का ब्राह्मण हो, आत्म कल्याण करने में भी असमर्थ है तो दूसरे का भला कल्याण क्या कर सकेगा। यों कह के देवहूतिमान तो आनंद में डूब गई और उनका शरीर ही सरिता में परिणत हो गया। कपिल भगवान वहां से चल पड़े और समुद्र के तट पर पधारे गंगा सागर। सागर ने अपनी उत्ताल तरंगों से प्रभु का स्वागत किया और आज भी मकर संक्रांति पर कपिल भगवान प्रकट रूप से सबको दर्शन देते हैं। सभी लोग उनका दर्शन करने प्राय मकर संक्रांति पे विशेष रूप से पधारते हैं। बोल कपिल भगवान की जय।